स्टार्ट करें फिर, है ना? ठीक है, हेडिंग लिखेंगे बच्चों, कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स लिखने का तरीका क्या होता है? सिंपली पहले हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे प्रीफिक्स, है ना? फिर क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। ठीक है बच्चों, फिर क्या लिखेंगे? सफिक्स। ठीक, ये तरीका होता है क्या लिखने का बच्चों? कॉमन। पर नोट कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। हो गया बच्चों? ठीक है, डन। अब जरा ध्यान समझना मेरी हर एक बात को। देखो बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग अगर हम बातें करें ना, ठीक, 1 कार्बन अगर कहीं पे मिल रहा है, कहीं पे 2 कार्बन मिल रहा है, ठीक है, ये नोट कर सकते हैं। ये हालांकि आप जानते हैं, बट स्टिल कुछ चीज़ें इसमें चेंज है, मैं वो बताता हूँ आपको ना। 2 कार्बन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? 3 कार्बन को क्या बोलेंगे बच्चों? ड्रॉप। 4 कार्बन को क्या कहेंगे? ब्यूट। 5 कार्बन को क्या कहेंगे बच्चों? पेंट। 6 कार्बन एक्स। 7 कार्बन 8 कार्बन ऑक्ट। 9 कार्बन को क्या बोलेंगे? नॉन। 10 कार्बन अगर है क्या बोलेंगे? एक। 11 कार्बन को क्या बोलते हैं? अनडेक। 12 कार्बन टू डेक। तो बच्चों, कार्बन नंबर 20 क्या होता है बच्चों? कॉस। 30 ट्रायाकॉन्ट। 40 टेट्राकॉन्ट। 50 पेंटाकॉन्ट। 100 हट करें आगे, हट करें। नोट कर लिया? ओके, तो अब जरा बातें करते हैं बच्चों, ठीक है? कॉमन नेम्स ऑफ अल्केन्स, एक हेडिंग लिखेंगे बच्चों, कॉमन नेम ऑफ अल्केन्स। एक चीज़ बता दूं मैं, तो ध्यान से, IUPAC एक बार को आसान हो सकती है, कॉमन नेम्स आसान नहीं। ये ध्यान रखिएगा, कॉमन नेम्स आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, ये समझिएगा ध्यान से। कॉमन नेम्स आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। स्टार्ट करें, ठीक है? सुनिएगा ध्यान से भाई। सबसे पहले हम, अगर हमने अल्केन्स कंसिडर किया बच्चे, तो सबसे पहले अल्केन्स में हम क्या लेंगे बच्चे? CH4 लेंगे। ठीक है बच्चों, और CH4 को यूजुअली हम क्या बोलते हैं बच्चे? कोई बताना चाहेगा बच्चे? CH4 को हम क्या बोलते हैं? मीथेन। क्या कहते हैं बच्चों? मीथेन। अगर हम बातें करें CH3 और CH3, क्या ये C2H6 है बच्चे? इसे हम क्या कहते हैं? आप जो कोई बताना चाहेगा? इसे हम ईथेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ईथेन कहते हैं। CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्रोपेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? प्रोपेन कहते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान समझिएगा बच्चे, सुनिए, एक चीज़ ध्यान समझिए, ध्यान समझिए।
अगर मान लो मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया बच्चों CH3 CH2, अब बहुत ध्यान समझना होगा, अब पेन रख दो, अभी भी समय है, ठीक है। CH3 ये कंपाउंड हमारे पास जो होगा बच्चे, इसको हम ब्यूटेन ना कह के इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, तो हम कहेंगे एन ब्यूटेन। क्या कहेंगे बच्चों, एन ब्यूटेन। क्योंकि मैं यहाँ तक कोई ब्रांच नहीं बना सकता था, लेकिन अब मैं यहाँ से ब्रांच भी बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ बच्चों, ब्रांच। फिलहाल जिसमें ब्रांच नहीं होते हैं, जो एक स्ट्रेट चेन होती है, क्या होती है बच्चे, अगर मान लो कॉमन नेम कहीं पर आपको एक स्ट्रेट चेन मिल रही है, ठीक है, अगर कहीं पर क्या मिल रही है बच्चे, स्ट्रेट चेन मिल रही है, जहाँ पर कोई भी ब्रांच आपको नहीं मिल रहा है, देख रहे हैं बच्चों, ठीक, ओके, ऑलराइट, यहाँ पर कोई भी ब्रांच आपको नहीं मिल रहा है, उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं बच्चे, उस केस में हम यूज़ करते हैं बच्चे एन का। उस केस में हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं बच्चे, एन का। एन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा। बात समझ में रहे, अगर कहीं पर एन लिखा है उसका मतलब उसमें कोई भी ब्रांच नहीं है। कंडीशन समझिए, अब यहाँ से समझना पड़ेगा, सब कुछ रख दो पेन वेन, है ना, ठीक है। और ध्यान सुनो, अब जरा बताओ बच्चे, 4 कार्बन हमारे पास थे, क्या 4 कार्बन में हम ब्रांचिंग कर सकते हैं, कोशिश करते हैं, क्या 4 कार्बन, बच्चे बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ पहले, है ना, ठीक है, मार्केट में ये चीज़ नहीं मिलेगी, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान समझना। 1 2 3 है बच्चों, ठीक है, 3 कार्बन लिख लिया हमने, और हमने एक जगह पे क्या कर दिया बच्चे, ब्रांचिंग कर दिया। एक जगह पे क्या कर दिया बताओ जरा, ब्रांचिंग कर दिया, ठीक, ओके। अब जरा मुझे हेल्प कीजिए बच्चों, है ना, ठीक है, कि कितने हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे बच्चों, बताओ जरा। CH3 यहाँ पर क्या आएगा, CH क्या आएगा बच्चों, CH यहाँ पर क्या आएगा, CH3, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, CH3। सही बात है क्या, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना बच्चे, अगर आपको सेकंड नंबर पे, कहाँ पर बच्चों, सेकंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, क्या मिल रहा है बच्चे, सेकंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, ठीक है, उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चे, आइसो। क्या बोलते हैं, आइसो। क्या बोलते हैं, आइसो, ये ध्यान रखना, ठीक है, ऑलराइट, ये हो जाएगा आइसो। और कॉमन नेम की खास बात क्या होती है, अगर आप इसको IUPAC नेम लिखते तो आसानी से लिख लेते, क्या लिखते हैं बच्चे, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या लिखते, 2 मिथाइल प्रोपेन। लेकिन कॉमन नेम में आप ब्रांच वाले कार्बन को भी काउंट करोगे, ये कंडीशन है, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चे, तो क्या, आइसोब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा बच्चे इसका, आइसोब्यूटेन। चारों कार्बन आप काउंट करेंगे। आइसो की 2 डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन ये है बच्चे, है ना, ठीक है, कि आपको सेकंड नंबर पे क्या चाहिए, मिथाइल ग्रुप। क्या चाहिए सेकंड नंबर पे, मिथाइल ग्रुप चाहिए, एक डेफिनेशन आइसो की ये है। और आइसो की दूसरी डेफिनेशन क्या है बच्चे, है ना, ठीक है, आइसो का मतलब क्या होता है बच्चे, आमतौर पे सेम। आइसो का मतलब क्या होता है बच्चे, सेम, ओके। जैसे मैं आपको एग्जांपल और बताता हूँ बच्चे, चलिए सपोज मैंने यहाँ पर लिखा, ध्यान समझना इस चीज़ को, बहुत ध्यान समझना बच्चे, चलिए सपोज मैंने यहाँ पर लिखा बच्चे C, है ना, ठीक है, ऑलराइट, मैंने यहाँ पर लिखा बच्चे Cl, फिर मैंने यहाँ पर लिख लिया बच्चे CH3, और फिर मैंने यहाँ पर लिख लिया CH3, और यहाँ मैंने क्या लगा लिया बच्चे, H, यहाँ पर मैंने क्या लगा लिया बच्चे, H लगा लिया, ओके। अब जरा ध्यान समझो बच्चे, आइसो के 2 डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, एक बार सेकंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप है तो क्या बोलेंगे, आइसो। एक डेफिनेशन और कौन सी है बच्चे, सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से बच्चे, एक डेफिनेशन और कौन सी है, जिस कार्बन से कोई ग्रुप लगा हुआ है, ध्यान समझिएगा, क्या बोला हूं मैं, जिस कार्बन से कोई ग्रुप लगा हुआ है, जिस कार्बन से कोई ग्रुप लगा हुआ है, उसके दोनों तरफ अगर सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसो। इस कार्बन से कोई ग्रुप लगा हुआ है क्या, अरे बोलो, उसके दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हुए हैं क्या, तो क्या बोलेंगे, आइसो। क्या बोलेंगे, आइसो। इसका नाम हो जाएगा, जानते हो बच्चे क्या, इसका नाम हो जाएगा आइसो, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे बच्चे, प्रोपाइल। क्या बोलेंगे बच्चे, प्रोपाइल। और फिर क्या लिखेंगे बच्चे, क्लोराइड। ये नाम हो जाएगा इसका। अब क्लोरो नहीं बोल के क्या बोलेंगे, क्लोराइड बोलेंगे कॉमन नेम। हम्म, हाँ, ठीक है, मान लो यहाँ पे OH होगा तो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब कॉमन नेम में ऑल नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। समझ पाए बच्चे, ठीक है, लाइक, तो 2 डेफिनेशन, एक बार मैंने क्या बताया कि सेकंड पे अगर आपको मिथाइल मिल रहा है तो क्या बोल दो उसको, आइसो बोल दो। एक मैंने क्या बताया कि जहां पर कोई ग्रुप लगा, जिस कार्बन से कोई ग्रुप लगा हुआ, अगर उस कार्बन पे दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हुए हैं, और खासकर वो ग्रुप कौन से होने चाहिए, मिथाइल होने चाहिए। वो ग्रुप भी कौन से होने चाहिए बच्चे, मिथाइल होने चाहिए, तो भी मिथाइल नहीं हुए तो आइसो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, हाँ, ये हो गया क्या कॉन्सेप्ट बच्चे, इसको हम आइसो बोलते हैं, ये 2 डेफिनेशन क्लियर हुआ। एक बार आप ब्यूटेन तक की कहानी नोट कीजिए ना बच्चे, ठीक है, फिर जरा आगे बातें करते हैं, जल्दी से नोट करते हैं, कॉमन नेम्स समझना और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ यही इसका नाम है, ये भी कंडीशन है, ठीक है, राइट, जल्दी नोट करें।
उम्मीद है आपने लिख लिया होगा बच्चों, समझ में हो गया? जल्दी करिएगा बच्चों। हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चों, पक्का? डन? ओके। अब हमने ब्यूटेन की कंडीशंस देख ली है ना बच्चों। अच्छा सर, पेंटेन में क्या होता है? 5 कार्बन अगर आ रहे हैं तो क्या होगा? स्टार्ट करें बच्चों? अभी सुनेंगे क्या? ध्यान से सुनना पड़ेगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बच्चे। 1 2 3 4 और 5, ये हो गया क्या पेंटेन? बोलो 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 बच्चों फटाफट से। ठीक है, अभी पूरा ध्यान यहाँ पर रखो प्लीज, पेन वेन छोड़ दो, साफ साफ, है ना? ठीक है, ऑलराइट, हाँ। अच्छा सर, क्या एक बार आप ब्रांचिंग कर सकते हैं? हाँ बच्चे बिल्कुल कर सकते हैं। 1 2 3 4 और एक मैंने ब्रांच यहाँ पर लगा लिया, चलेगा क्या बच्चों? बोलो बोलो। सर, क्या एक बार ब्रांचिंग और भी हो सकती है? कोई बताना चाहेगा? बोलो बोलो। एक ब्रांचिंग और भी हो सकती है क्या? दिव्यांशु आ रहा है समझ में? एक, हाँ बच्चों, 1 2 3 4 और 5। कितने लोग मानते हैं भाई मेरी बात को? बता दो फटाफट से। ठीक है, तो बाकी हाइड्रोजन लगा लें बच्चों यहाँ पे, क्या कहते हैं आप? सर यहाँ पर हमें मिलेगा CH3, यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों? CH3, यहाँ पर क्या मिल जाएगा? CH, CH2, CH2, CH2 और सर यहाँ पर क्या मिलने वाला है? CH3, H, CH3, CH3, यहाँ पर क्या मिलने वाला है सर? CH3, CH3, CH3 और CH3। अब क्या करना पड़ेगा? पेन छोड़ना पड़ेगा, बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, है ना? क्या बताया था मैंने? पेन छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई ब्रांच नहीं है, देखो ध्यान से, अगर कोई ब्रांच नहीं है तो क्या लिखते थे? याद आया बच्चे? क्या लिखते थे? बोलो बोलो जल्दी से। एन, क्या लिखते थे? एन लिखते थे। कि यहाँ पे कोई ब्रांच है क्या? कोई ब्रांच है क्या? कोई ब्रांच अगर यहाँ पर नहीं है बच्चे तो हम क्या लिखेंगे? एन। एन लिखेंगे क्या पहले बच्चों? देखो यहाँ से एन, और एन में टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं बच्चों बताओ जरा? 5। तो एन पे क्या आएगा बच्चों बताओ जरा? एन पे आएगा पेंटेन। क्या आएगा बच्चे? एन पेंटेन। आई समझ में भाई? 5 कार्बन है ना? क्योंकि यहाँ पर एक ब्रांच आ गई क्या? बोलो बोलो। और मैंने बताया था सर, आपने बताया था कि अगर 2 नंबर पे क्या आ गया? मिथाइल आ गया, तो याद है बच्चों क्या हो जाएगा? बोलो बोलो फटाफट से। क्या हो जाएगा? आइसो। क्या हो जाएगा बच्चों? आइसो। लेकिन मैंने बताया था कि अब हम सारे कार्बन काउंट करते हैं, ब्रांच वाले भी काउंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? बोलते नहीं हो भैया? आइसो पेंटेन। क्या हो जाएगा? आइसो पेंटेन। अब एक नई चीज पता चलेगी आपको, सुनो बच्चों। अगर अगर 2 नंबर पे, अगर 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो सर उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम होता है बच्चे नियो। क्या नाम होता है? नियो। और क्या बोलेंगे बच्चों? नियो पेंटेन। क्या बोलेंगे बच्चों? नियो पेंटेन। समझ पाए क्या मेरी बात को? दिव्यांशु बताओ फटाफट से। नियो पेंटेन, अगर मिथाइल ग्रुप रिपीट हो रहा है, नियो पेंटेन। समझ पाए बच्चों?
हम आगे बातें कर सकते हैं। पक्का बच्चों? ठीक है, राइट। ये अल्केन्स की नेमिंग थी, ठीक है बच्चों, राइट। पर कोई एक्सेप्शन है क्या? हाँ बच्चे, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कॉमन नेम में एक्सेप्शन है बच्चे, तो एकमात्र एक्सेप्शन है, एकमात्र एक्सेप्शन जो आपको याद रखना पड़ेगा, याद ही रखना पड़ेगा, उसका ऑप्शन नहीं है बच्चे, ठीक है। वो एक्सेप्शन किसका है बच्चे? वो है आइसोऑक्टेन का। इसके लिए किसी के पास एक्सप्लेनेशन नहीं, मेरे पास भी नहीं है भाई, कौन सी बात है। आइसोऑक्टेन, आइसोऑक्टेन को कैसे लिखते हैं? आइसोऑक्टेन को लिखने का तरीका तन में, क्योंकि हालांकि आम जनता क्या कहती है कि सर ऐसा लिख लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 या 7, है ना बच्चे। और यहाँ पर क्या लगा दो? मिथाइल लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा? आइसोऑक्टेन। समझ रहे हो बच्चों? ये सही है गलत है? ये गलत है बच्चों, ये क्या है? ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, ये रॉन्ग है। सर सही क्या होगा? सही के बारे में बताता हूँ बच्चे मैं। आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर जो है बच्चे, वो कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चे। इसके लिए मुझे माफ़ कीजिए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास या किसी के पास। इसका स्ट्रक्चर बच्चे जो है वो इस तरीके का एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऐसा ही एग्जिस्ट, फिजिबल स्ट्रक्चर आया ही बच्चे ऐसा एक्सपेरिमेंटली, इसने दिया होगा ये इसका सही। अभी भी आईसो की कंडीशंस कुछ थोड़ी बहुत सेटिस्फाई कर रहा है बच्चे, देखो ध्यान से, यहाँ से अगर आप आओगे ना बच्चे, सेकंड नंबर पर मिथाइल मिल रहा है आपको, लेकिन फिर ये मिल तो मिलना है, तो जाना तो आपको यहाँ से चाहिए एक्चुअली, ठीक है, ओके। ये एक्स का एग्जिस्ट स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ऑप्शंस नहीं, इसका करेक्ट स्ट्रक्चर है। एक्सपेरिमेंटली यही स्ट्रक्चर फिजिबल पाया गया है ना बच्चों, ठीक है। बस यही एक चीज़ आपको याद रखनी है, बाकी सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा आप, ठीक है बच्चों। नोट करें फिर आगे बातें करते हैं, ठीक। बताना ज़रूरी था बच्चे, हैं ठीक है। मैंने आईपीएससी में आपको कोई भी एक्सेप्शन नहीं बताया ना, क्योंकि सारी चीज़ों के एक्सप्लेनेशन थे यहाँ पर बच्चे, इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिए, सिर्फ एक ही। बढ़े आगे, पक्का? ठीक है। तो ये था बच्चे कॉमन नेम्स ऑफ अल्केन्स। अब हम बातें करेंगे किसके बारे में बच्चे? कॉमन नेम्स ऑफ अल्कीन्स, है ना बच्चों, हेडिंग लिखेंगे कॉमन नेम्स ऑफ अल्कीन्स, कॉमन नेम्स ऑफ अल्कीन। ठीक है बच्चों, तो अल्कीन्स में जो कॉमन नेम आती है बच्चों, ठीक है, तो जानते हो क्या बोलते हैं? तो हम क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से, अल्कीन स्टार्ट करें क्या? ठीक है, तो हाँ देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्या? C2H4 लिख सकते हैं क्या? बोलिए बच्चे। फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, ज़रा C3H6 सकते हैं। फिर हमें क्या मिल जाएगा? C4H8। क्या ये अल्कीन के फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है बच्चे? अल्कीन का जो फॉर्मूला आता है बच्चे, याद है क्या आता है? कोई बताना चाहेगा मुझे? यस, नहीं बड़ी। अल्कीन का जो फॉर्मूला आता है बच्चे, वो कौन सा आता है? अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो, CN यही तो आता है बच्चे, सही बात है क्या? बोलो बच्चों। तो अब इसमें हम कैसे लिखेंगे बच्चे? इसके कॉमन नेम्स में एग्जिस्ट क्या चीज़ें करती हैं बच्चे, ये बताता हूँ आपको, ठीक है। इसमें होता है बच्चे, हम लिखते हैं अल्काइलिन। क्या बोलते हैं बच्चे? अल्काइल, अल्काइलिन। अगर दो कार्बन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं बच्चे? दो कार्बन आ रहे हैं, कोई बताना चाहेगा बच्चे इसका नाम क्या हो जाएगा? दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं? इथ बोलते हैं क्या बच्चों? इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? इथाइलिन। क्या बोलेंगे बच्चों? इथाइलिन। समझ पा रहे हैं क्या मेरी बातों को? क्योंकि तीन कार्बन अगर आ रहे हैं बच्चे, तो क्या बोलेंगे उसको? भाई तीन कार्बन को आप कैसे लिख सकते हो? देखो ध्यान से, इथाइलिन का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, बताओ जरा। इथाइलिन का मतलब हो जाएगा तन में CH2 डबल बॉन्ड CH2, सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे बच्चे हम? इसको हम बोलेंगे बच्चों प्रोपाइलीन। क्या बोलेंगे बच्चे? प्रोपाइलीन। सर इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये तो दुनिया जानती है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। क्या बोलते हैं? मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे? बोलो। क्योंकि अब बात आती है C4H8 के बारे में। किसके बारे में बच्चों? C4H8 के बारे में। इसकी कहानी बहुत खूबसूरत है, सुनना चाहेंगे क्या? पक्का? सोच लो ध्यान से बच्चे, मैं एक काम करता हूँ बच्चे, देखो ध्यान से। मैंने एक बार लिखा बच्चे CH3, ठीक है बच्चे,
CH2 सुन रहे हैं सभी लोग ना, ठीक ओके, CH डबल बॉन्ड CH2। एक ऑप्शन मैंने ये लिख लिया, अभी लिखना नहीं है, सुनना है पहले, है ना, ठीक ओके। फिर एक ऑप्शन मैंने क्या लिख लिया बच्चे, है ना, ठीक ओके। फिर मैंने एक ऑप्शन लिखा बच्चे, जानते हो कौन सा, CH3, ठीक ओके, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। फॉर्मूला चेक कीजिएगा बच्चे, सेम फॉर्मूला आ रहा है क्या, देख लो भाई। एक बार मैंने डबल बॉन्ड कहाँ पर लगा दिया, 1 पे लगा दिया। एक बार डबल बॉन्ड मैंने कहाँ पे लगा दिया बच्चे, 2 पे लगा दिया, यही तो अंतर आया। बोलो बोलो। अच्छा एक ऑप्शन और भी है क्या सर, हाँ बिल्कुल एक ऑप्शन और भी है बच्चे, स्टार्ट करें क्या। एक ऑप्शन हमारे पास और जो आ रहा है बच्चे, वो ये आ सकता है क्या, 1 2 3, और एक बार ब्रांच लगा दें क्या बच्चों, अगर आप बुरा ना माने, होली है, बोलो ब्रांच लगा दें क्या, बोलो बोलो। अरे अभी फॉर्मूला सेम आएगा, देखो ध्यान से बच्चे, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, CH2, यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे, CH3। चेक कर लीजिए कार्बन कितने आ रहे हैं बच्चों, तो जरा 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 3 2 5 1 6 2 8, 3 1 4 1 5 3 8, 3 2 5 और 3 8। यस, फॉर्मूला सेम आ रहा है क्या, बोलो बोलो। तो सर नाम लिखना शुरू करें क्या, बोलो बोलो, बोलो भैया। अगर सर आप नाम लिखते हो इसका, अगर कार्बन अगर डबल बॉन्ड नंबर 1 पे आ रहा है बच्चे, क्या बोल रहे हो, डबल बॉन्ड नंबर 1 पे आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे अल्फा ब्यूटाइलीन। क्या बोलेंगे बच्चों, अल्फा ब्यूटाइलीन। क्या बोलेंगे, अल्फा ब्यूटाइलीन। अगर 2 पे आ रहा है तो क्या बोलेंगे सर, बीटा, या बोलते नहीं हो, बीटा ब्यूटाइलीन। क्या बोलेंगे बच्चों, बीटा ब्यूटाइलीन। सर यहाँ पर आपने एक बात बताई थी, अगर 2 नंबर पे मिथाइल आ रहा है तो क्या बोलेंगे, 2 नंबर पे मिथाइल आ रहा है क्या बोलेंगे, आइसो। क्या बोलेंगे बच्चे, आइसो। इसका नाम क्या हो जाएगा सर, इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइलीन। क्या थोड़ी बहुत बात समझ में आनी शुरू हो गई अब, आइसो ब्यूटाइलीन। बोलो बोलो, थोड़ी बहुत तो बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। कॉमन नेम्स मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चे, IUPAC से थोड़े अलग हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से, ओके राइट। कर रहे हैं बच्चों जल्दी, हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, दिव्यांशु हो गया, जल्दी करो जल्दी। आज प्लान करता हूँ, केमिस्ट्री का कभी 8 तारीख को है, तीनों है, ठीक हो ना, तीनों को हो गया, ठीक है? हाँ, अभी जरा ध्यान समझना बच्चे। अब हेडिंग लिखेंगे बच्चे, कॉमन नेम्स ऑफ अल्काइंस। हेडिंग लिखेंगे बच्चों, कॉमन नेम्स ऑफ अल्काइंस, कॉमन नेम्स ऑफ अल्काइंस। हेडिंग लिख लिया बच्चों, बहुत ध्यान से बच्चे इस लेक्चर को बहुत पेशेंस से सुनना होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, है ना, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन सुनना पड़ेगा आपको, है ना। स्टार्ट करें क्या, अल्काइंस में जो कॉमन नेम आता है बच्चे, वो कौन सा आता है, वो आता है एसिटाइलिन। क्या नेम आता है बच्चे, एसिटाइलिन। अब जो पहला अल्काइन शुरू होता है बच्चे, उसका नाम ही एसिटाइलिन होता है, देखिएगा ध्यान से। हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग, सब बढ़िया, ओके।
जो पहला अल्काइन शुरू होता है बच्चे, उसका नाम ही क्या होता है बच्चे? एसिटाइलिन। आमतौर पर इसको हम क्या बोलते हैं? इथाइन बोलते हैं ना बच्चे। और कॉमन नेम इसको क्या बोलते हैं बच्चे हम? एसिटाइलिन। तो हर एक कॉमन नेम अल्काइन का अगर है बच्चे तो उसमें एसिटाइलिन जरूर आएगा। जरा ध्यान समझना बच्चे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अगर मैंने यहाँ पर क्या लिखा बच्चे? अगर मैंने यहाँ पर लिखा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो C ट्रिपल बॉन्ड C को हमेशा हम क्या बोलेंगे? तन में C ट्रिपल बॉन्ड C को हमेशा हम क्या बोलेंगे बच्चे? एसिटाइलिन। इतना पार्ट हमेशा क्या रहेगा? इतना पार्ट हमेशा क्या रहेगा? एसिटाइलिन। ठीक है, और ये क्या बचा? मिथाइल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिथाइल। फिर क्या बोलेंगे? एसिटाइलिन। मिथाइल एसिटाइलिन। समझ पाए क्या? अभी सुनना जरा ध्यान से बच्चे। अभी हमें क्या मिला यहाँ पर? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डाई मिथाइल एसिटाइलिन। क्या बोलेंगे बच्चों? डाई मिथाइल एसिटाइलिन। अभी सुनना ध्यान से बच्चे, बहुत राज की बात बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? राज की बात। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ मैंने लिख लिया सर C2H5। इसको हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इथाइल। क्या लिखेंगे? इथाइल। इसको हम लिखेंगे मिथाइल। क्या लिखेंगे? मिथाइल। और फिर एंड किससे करेंगे? एसिटाइलिन से। अब मेरी बात शायद आ गई। बोलो 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 बोलो। कॉमन नेम में जहाँ पे भी C ट्रिपल बॉन्ड C आया, आना ही आना है क्या? बोलो। हाँ जी बिल्कुल। अल्काइलिन एसिटाइलिन। आ रहा है बच्चे? आना चाहिए। ठीक है क्या? तुम कहाँ देखने लगते हो बीच बीच में? तोप और बम में अंतर जानते हो? दोनों ही उड़ाने के काम में आते हैं। देखो ध्यान से इधर, तुम क्या करते रहता है यार ये आदमी। ठीक है, नोट कर लिया? यार देखा करो भाई, बोल रहा हूँ ये मार्केट में नहीं मिलेगा, पढ़ते हो नहीं यार। ध्यान दिया करो पूरा पूरा। लास्ट क्लास में क्यों नहीं आए थे दिव्य? अरीबा? एक्चुअली मेरी भी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं आया था। क्या है ये? संडे मीन्स फन डे एक्चुअली, है ना? हो गया बच्चों? बढ़े आगे। कौन आ रहा है बच्चों? पक्का? आज के लेक्चर को आपको कंपलसरी रिवाइज करना पड़ेगा घर पे जाकर, कंपलसरी, सही बता रहा हूँ। बढ़े आगे। हो गया? ओके। एक हेडिंग लिखेंगे बच्चों, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सी हेडिंग। नोमनक्लेचर ऑफ, कॉमन नेम में ही है ना बच्चे, कॉमन नेम में ही हम लिखेंगे नोमनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, नोमनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, नोमनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। और केस फर्स्ट लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम लिखेंगे बच्चों रेडिकल बेस्ड, रेडिकल बेस्ड। यहाँ से शुरुआत करते हैं, रेडिकल। चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करें बच्चों। तो देखिए,
अब थोड़ी देर के लिए आपको पेन छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा बच्चों? पेन। ठीक? मैंने यहाँ पर क्या लिखा बच्चे? मैंने यहाँ पर लिखा CH4। CH4 में से मैंने एक हाइड्रोजन को क्या कर लिया बच्चे? कम कर लिया। क्या कर लिया? एक हाइड्रोजन को माइनस कर लिया। सुन रहे हैं बच्चों? ठीक? मेरे पास यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे? तो जरा मेरे पास यहाँ पर मिलेगा बच्चे CH3। क्या मिलेगा बच्चे मुझे? CH3। फिर CH3 को हम क्या बोलेंगे? CH3 को हम बोलेंगे बच्चों मिथाइल। क्या बोलेंगे बच्चों? मिथाइल। थोड़ी देर के लिए पेन को विश्राम दे दीजिए, मेरी हर एक बात को ध्यान समझिए। फिर मैंने लिखा बच्चे यहाँ पर CH3, फिर मैंने क्या लिखा यहाँ पर? CH3। ये इथेन है ना बच्चों? बोलो बोलो। इस इथेन में से मैंने एक हाइड्रोजन को माइनस कर लिया, कम कर लिया। क्या कर लिया बच्चे? मैंने एक हाइड्रोजन को कम कर लिया। ओके, तो फिर मुझे क्या मिलेगा बताओगे जरा बच्चों? CH3। फिर मुझे क्या मिलेगा बच्चे? CH2 और डैश। यही तो मिलेगा। अरे भाई बोलो तो, यहाँ से एक हाइड्रोजन मैंने कम कर लिया, मुझे ये मिल जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम बोलेंगे इथाइल। क्या बोलेंगे बच्चों? इथाइल। याद है C2H5 इथाइल होता है? बोलो बोलो। अब जरा ध्यान समझना, अब कहानी चेंज है भैया, कहानी चेंज है। अब मार्केट में अब नई चीज आने वाली है मार्केट में, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनेंगे क्या? CH3, CH2 और CH3। बच्चे मैं हाइड्रोजन ही निकाल रहा था ना? क्या निकाल रहा था? हाइड्रोजन निकाल रहा था। अब मेरे पास हाइड्रोजन निकालने के चांसेस थोड़े से बढ़ गए हैं। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकालूंगा तो इसको थोड़ी देर के लिए ए बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बच्चे? ए बोलता हूँ। अच्छा, ये अगर ए है तो ये भी ए हो सकता है क्या? पूछो ध्यान से, बोलो बोलो। यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है। इधर से जाओगे तो ये 1 नंबर पे आएगा, इधर जाओगे तो ये 1 नंबर पे आएगा, आएगा। हाँ ठीक, ओके। अच्छा, अब जरा ध्यान समझना बच्चे, ठीक ओके। लेकिन अगर मैं इसके बारे में बातें करूँ तो यहाँ से निकाले हुए हाइड्रोजन और यहाँ से निकाले हुए हाइड्रोजन दोनों सेम रहेंगे कि डिफरेंट रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे। बोलो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? बताओ जरा। यहाँ पर बी आएगा। क्या आएगा बच्चों? बी आएगा। मतलब हाइड्रोजन निकालने के ऑप्शंस बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? बोलो बढ़ गए ना। अब जरा ध्यान समझना बच्चे, पहले मैं ए के थ्रू निकालूंगा। किसके थ्रू निकालूंगा बच्चे? ए के थ्रू। तो अगर मैंने ए के थ्रू हाइड्रोजन निकाला, या तो यहाँ से निकालूं या तो यहाँ से निकालूं, चलेगा? बोलो ना बच्चों। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा बच्चे? मैंने यहाँ पर पहले ए के थ्रू निकाल रहा हूँ। ठीक ओके, ध्यान समझिएगा बच्चों ना। ठीक है, सुनिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से हर एक बात को। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर लिखा बच्चे CH3, फिर मैंने यहाँ पर क्या लिखा बच्चे? CH2, और फिर मैंने यहाँ पर क्या लिखा बच्चे? CH2। तो यहाँ पर डैश आएगा क्या? बोलते ही नहीं हो। आएगा क्या डैश? क्या ये स्ट्रेट चेन मिल रही है मुझे? क्या मुझे स्ट्रेट चेन मिल रही है तन में? ओके, ऑलराइट। अगर मुझे स्ट्रेट चेन मिल रही है बच्चे, तो स्ट्रेट चेन के लिए सर थोड़ी देर पहले आपने एक बहुत खूबसूरत चीज बताई थी, याद आया? क्या बताया था? एन। बोलो बोलो। ओके, अगर यहाँ मिथाइल आ रहा है एक कार्बन पे, 2 कार्बन पे इथाइल आ रहा है, तो 3 कार्बन पे क्या आता है? प्रोपाइल आता है। क्या आता है बच्चे? 3 कार्बन पे प्रोपाइल आता है। क्या आता है? 3 कार्बन पे तन में प्रोपाइल आता है। क्या आता है? प्रोपाइल। अब सुनो, अब सुनो इसी को, अब देखो आंसर। ए से निकाल दिया ना? अरे ए से निकाल दिया क्या? अब कहाँ से निकालेंगे? बी से। अब कहाँ से निकालेंगे बच्चे? बी से। शुरुआत करें क्या? बोलते नहीं हो। अरे बोलते ही नहीं हो यार, है ना? ठीक है, हाँ। अगर हम बी से निकालते हैं बच्चे, कहाँ से निकालते हैं? बी से। जरा ध्यान समझिएगा बच्चे, तो अगर बी से निकालते हैं तो ये ऑप्शन बताना जरा मुझे। हाँ देखो ध्यान से। यस, क्या मिल रहा है हमें? या बोल दो CH3। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? CH, और यहाँ पर क्या बचेगा? CH3, और डैश यहाँ पर आएगा क्या? अरे डैश यहाँ पर आएगा क्या? अच्छा, अगर आप बुरा ना माने, होली है, तो मैं यहाँ पर डैश की जगह पे एक ग्रुप लगा दूं। क्या बचे? क्या लगा दूं? ग्रुप लगा दूं। थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी कि जिस कार्बन पर ग्रुप लगा हुआ है, अगर उस कार्बन के दोनों तरफ क्या है बच्चे? मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और सेम लगे हुए हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो। और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं मयंक सर? 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपाइल। अब बोलो, कॉमन नेम समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है क्या? बोलो बोलो, है ना? ठीक है, आ रही है बात समझ में? आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा कीमती, नहीं मिलेगा मार्केट में, बता तो रहा हूँ आपको। ठीक है, हाईलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्कूल में आपको सिंपली बोल देगा बेटा याद कर लेना। चैलेंज करता हूँ मैं, कॉमन नेम्स नहीं पढ़ाते स्कूल में, बताइए, पूछ लो। लो, 2 हफ्ते में ऑर्गेनिक खत्म, 2 हफ्ते में IUPAC मेरा खत्म नहीं हुआ आज तक।
समझ में आ रहा है क्या बच्चों? जल्दी करें प्लीज, समय की बहुत कीमत। हो गया बच्चों, बढ़े आगे, पक्का मन में? क्योंकि अब एक छोटी सी बात मैं सिखाना चाहता हूँ आपको, जरा थोड़ी देर के लिए समझिएगा। अभी हमने 3 कार्बन के बारे में बात की ना भैया, अभी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन के बारे में बात की। 4 कार्बन और 5 कार्बन पे आने से पहले मैं एक बात आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है बच्चे, जरा समझिएगा ध्यान से। स्टार्ट करें? भैया बोल दो, है ना? ठीक है, मेरी बात को ध्यान समझना बच्चे, बहुत ध्यान से। मैंने यहाँ पर एक कार्बन लिखा, क्या लिखा बच्चों? कार्बन। और इस कार्बन से मैंने एक ग्रुप को लगा दिया। कार्बन से क्या लगा दिया बच्चों? मैंने एक ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया? ग्रुप लगा दिया। कार्बन से मैंने एक ग्रुप लगा दिया, ठीक है बच्चों, राइट। अब जिस कार्बन से ग्रुप लगा हुआ है, जिस कार्बन से ग्रुप लगा हुआ है, अगर उस कार्बन पर एक अल्काइल ग्रुप है, क्या है? एक अल्काइल ग्रुप, और बाकी दोनों क्या लगे हैं बच्चों? बाकी दोनों क्या लगे हुए हैं? बाकी दोनों क्या लगे हुए हैं? इनको क्या बोलते हैं? अरे हाइड्रोजन बोलते हैं, पहला एलिमेंट आया। बोलो बोलो, है ना? ठीक है, ऑलराइट। जिस कार्बन से, मेरी बात समझो ध्यान से, जिस कार्बन से आपने क्या लगाया हुआ है? क्या लगाया हुआ है? ग्रुप। अगर उस कार्बन पर एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री। उसी का दूसरा नाम क्या होता है बच्चे? उसी का दूसरा नाम क्या होता है? प्राइमरी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी। फिर समझिए, जिस कार्बन से कोई ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगाया था में? ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ग्रुप लगा हुआ है। जिस कार्बन से कोई ग्रुप लगा हुआ, अगर उस कार्बन पर, अगर उस कार्बन पर क्या है बच्चे? अगर उस कार्बन पर 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, अल्काइल समझते हो बच्चों? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, है ना? ठीक है, ओके। सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? बताओ जरा, उसको हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। और 2 डिग्री को हम क्या बोलेंगे बच्चों? सेकेंडरी। क्या बोलेंगे बच्चों? सेकेंडरी। क्या बोलेंगे देवांशु? सेकेंडरी, ठीक, ओके, ऑल राइट। अब जरा ध्यान समझना बच्चे, स्टार्ट करें क्या? अभी ध्यान समझना बच्चे। कार्बन, और कार्बन से हमने क्या लगा दिया भैया? बोल दो, कार्बन से क्या लगाएंगे? पहले पहले क्या लगाएंगे? ग्रुप लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चे? ग्रुप लगाएंगे। और जिस कार्बन से आपने ग्रुप लगाया हुआ है, अगर उस कार्बन पे 1, 2 और 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो उसको कितने, उसको क्या बोलेंगे बच्चे? बताओ जरा, उसको हम क्या बोलेंगे? 3 डिग्री। और 3 डिग्री को क्या बोलेंगे बच्चे? 3 डिग्री को हम क्या बोलेंगे? टर्शियरी। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, जिस कार्बन से ग्रुप लगा हुआ है, अगर उसी कार्बन पे एक अल्काइल ग्रुप, प्राइमरी। उसी कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी। उसी कार्बन पे 3 अल्काइल ग्रुप, टर्शरी। नहीं आया? पक्का? एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, अगर इतने ही इंटेलिजेंट हो तो एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, फटाफट बताओगे ना? ये सर क्या ये बच्चों वाले क्वेश्चन आप भी हमें देते हो, इतने बेवकूफ थोड़ी ना। बताओ, बताओ बच्चों, ये वाला कार्बन कितने डिग्री है? ये वाला कार्बन जिसको मैं स्टार मार्क बना रहा हूँ, ये वाला कार्बन कितने डिग्री है? 3 डिग्री। कितने डिग्री है बच्चे? 3 डिग्री। इसका आंसर है 1 डिग्री। आंसर क्या है बच्चे? समझ पाए आंसर 1 डिग्री कैसे है? कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा 1 डिग्री कैसे है। बच्चे मेरी बात शायद नहीं समझ पाए आप। मैंने क्या बोला आपको? जिस कार्बन से ग्रुप लगा हुआ है, उस कार्बन की एकमात्र वैलेंसी को, देखो ध्यान से बच्चे, उस कार्बन की एकमात्र वैलेंसी को अल्काइल ग्रुप ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। देखो ध्यान से, है ना? ठीक है। बाकी दोनों वैलेंसी पे देख लो बच्चे क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। बाकी दोनों वैलेंसी पे क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो कितने डिग्री होगा? फंस गया ना? फंस गया था मामला? फंस गया था ना? बोलो बोलो। मैंने क्या बोला बच्चे? आपने गलती जानते की आपने गलती इस कार्बन को देखा। मैं पूछ ही नहीं रहा उस कार्बन के बारे में। अरे ये कार्बन 3 डिग्री है, मुझे ही पता है। इस कार्बन पे इधर 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 लगे हुए हैं बच्चे, लेकिन मैं क्या बोला हूँ? जिस कार्बन से ग्रुप लगा हुआ है, ग्रुप इस कार्बन से लगा हुआ है क्या? ग्रुप इस कार्बन से लगा हुआ है। इस कार्बन से एक वैलेंसी पर क्या आए हैं बच्चे? अल्काइल ग्रुप, चाहे वो कितने भी बड़े रहे, नो मैटर। बात समझ में आ रही है क्या मेरी? उस कार्बन पे 2 वैलेंसी तो अभी भी फ्री है ना? किसके थ्रू? हाइड्रोजन के थ्रू। तो ये कितने डिग्री हो जाएगा? 1 डिग्री हो जाएगा। कितनी डिग्री हो जाएगा मुझे बताओ जरा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नोट करो नोट करो नोट करो जल्दी से। मिस्टेक हो रही थी ना, मामला खराब हो जाता। ठीक है, आपको हमेशा कौन सा कार्बन देखना है बच्चे? जिस कार्बन से क्या लगा हो? ग्रुप लगा हो। जिस कार्बन से क्या लगा हो बच्चों? ग्रुप लगा हो, है ना? वो ध्यान से देखना है, वो वाला कार्बन।
उस कार्बन की कितनी वैलेंसी को अल्काइल ग्रुप ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। देखो ध्यान से, इस कार्बन की मात्र एक वैलेंसी को अल्काइल ग्रुप ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसलिए कितनी डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। ओके बच्चों, जल्दी करेंगे। अब 4 कार्बन की तरफ चलें, बोलो बच्चों। ठीक है, तो देखो तन्मय हम क्या कर रहे थे, देखो पहले हमने 1 कार्बन पे क्या लिखा बच्चे, मिथाइल। 2 कार्बन में हाइड्रोजन निकाला, क्या लिखा, इथाइल। 3 कार्बन में थोड़ी सी कहानी अलग थी, ए अलग था, बी अलग था। एक बार हमने क्या लिखा बच्चे, एन प्रोपाइल, जब कोई ब्रांच नहीं आई थी। जब एक ब्रांच आ गई तब क्या लिखा हमने, आइसोप्रोपाइल। क्या लिखा बच्चे, आइसोप्रोपाइल। और हम आएंगे बच्चे कार्बन नंबर 4 पे, कितने पे आएंगे, अरे भैया बोल दो भैया, कितने पे आएंगे, कार्बन नंबर 4 पे। ठीक है, ध्यान समझना होगा, बहुत ज्यादा ध्यान समझना होगा। सुनेंगे क्या, सुनेंगे क्या, सुनना पड़ेगा सर, मजबूरी है सर, सुनना पड़ेगा। CH3, CH2, CH2 और CH3। ठीक है बच्चे, एक ऑप्शन ये आया, बोलो बोलो। क्योंकि और सर एक ऑप्शन और भी आ सकता है क्या, हाँ सर बिल्कुल आ सकता है। देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से, है ना। ठीक, ओके। दूसरा ऑप्शन आया सर हमारे पास, कौन सा, दूसरा ऑप्शन आया हमारे पास, CH3। थोड़ा सा नीचे की तरफ लिखते हैं बच्चों, CH3, CH, CH3 और CH3। सर ये कहाँ से आ गया, क्या इन दोनों कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला सेम है, बोलो। अरे भाई, 4 कार्बन यहाँ पे और 4 कार्बन यहाँ पे, बस यहाँ पे ब्रांच नहीं है, यहाँ पे ब्रांच आ गई। बोलो बोलो। तो हाइड्रोजन निकालने के ऑप्शंस चेक करें क्या, हाइड्रोजन निकालने के ऑप्शंस चेक करें क्या। यस सर, बताओ क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप बताओ। बहुत बढ़िया बताते हो आप बताओ, स्टार्ट करें। भैया बोलो, क्या मैं इसको अगर आप बुरा ना माने तो ए लिख सकता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए। बोलो बोलो, ये भी क्या हो जाएगा, ए। अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, बताओ जरा, ये क्या हो जाएगा, बी। तो ये भी क्या हो जाएगा, बी। सही बात है क्या, बोलो बोलो, कितने ऑप्शन आए यहाँ से, तो कितने ऑप्शन आए बच्चे, 2 ऑप्शन। सही बात है क्या, क्योंकि ये भी ए हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, तो दो एक ही तो, ये तो बात हुई है ना। यस सर, कितनी अच्छी बात है सर, देखो ध्यान से। हाँ आगे बातें करें क्या, सर यहाँ बताओ, यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, तो क्या लिखे, ए लिख सकते हैं क्या, सर यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, इसको क्या लिखेंगे, बी। अच्छा सर एक चीज बताओ, इधर से आए तो CH3 मिला, इधर से गए तो क्या मिला, CH3, इधर से गए तो क्या मिला, CH3। और खास बात सर, ये बीच वाले कार्बन से ये भी CH3, ये भी CH3 और ये भी CH3, तीनों सेम है क्या, हाँ तीनों क्या है, सेम है। अरे इस कार्बन से ये भी CH3 लगा हुआ है, इस कार्बन से ये भी CH3 लगा हुआ है, और इस कार्बन से ये भी CH3 लगा हुआ है, क्या तीनों सेम है क्या, कहीं से भी निकालोगे सही बात रहेगी, लेकिन बीच से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अरे बीच से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डी। तन में बीच से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बी। कितने ऑप्शन आए, कितने ऑप्शन आए, 2। तो 2 ऑप्शन यहाँ से आए और 2 ऑप्शन यहाँ से आए, 4 ऑप्शन आया क्या। अब इन 4 ऑप्शन के नाम लिखें क्या एक बार, बोलो बोलो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से, अत्यधिक ध्यान देना पड़ेगा, तो मार्केट में कहानी खराब हो जाएगी। स्टार्ट करें क्या, बोलते नहीं हो यार, है ना। ठीक है, पहले ए से शुरू करेंगे, कहाँ शुरू करेंगे बच्चे, ए से, बताओ जरा, हेल्प करोगे बच्चों मेरी। CH3, हाँ, CH2, फिर CH2, फिर CH2, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, डैश। आया क्या, हाइड्रोजन निकल लिया ना, ओके। अच्छा, अब कहाँ पर आ जाओगे बच्चों, तो फटाफट से, अब कहाँ पे आ जाओगे, बी पे आएंगे क्या। तो बताइए जरा बच्चे फटाफट से, CH3, CH2, CH डैश, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। नाम के बारे में बातें करेंगे, नाम में क्या रखा है, एक्चुअली नाम में ही रखा है सब कुछ, है ना। ठीक है, यहाँ समझना, स्टार्ट करें बच्चों, बोलो बोलो, है ना। ठीक है, ओके। हाँ सर, कलर चेंज कर लो, कोई बढ़िया कलर ले लो। बढ़िया कलर कौन सा होता है, ये वाला होता है। स्टार्ट करें बच्चों, ठीक है ठीक है, ए के थ्रू स्टार्ट करें, या बोल दो,
ए, हाँ बोलो क्या मिलेगा सर? सर मिलने वाला है CH3, फिर क्या मिलने वाला है सर? CH, फिर यहाँ पर पहले से क्या लिख रखा है? CH3, और यहाँ पर क्या आया मयंक सर? यहाँ पर आया CH2 और आया क्या? यस, ठीक है। तो दूसरा वाला बताओ, दूसरा वाला बहुत तो नहीं बताते हो आप, है ना? ठीक है, ओके। हाँ, बी के बारे में बातें करें क्या? तो ये बोल दो, क्योंकि हाँ बताइए, आप हेल्प करेंगे बच्चों मेरी? यस। CH3 C, यहाँ पर क्या मिला बच्चे? CH3, यहाँ पर क्या मिला बच्चे? CH3, और यहाँ पर क्या मिल गया सर? डैश। क्या ये बात चारों बात समझ में आ गई आपको? सर अब इसका हम क्या लिखेंगे? अब इनका हम नामांकन करेंगे, है ना? ठीक है, नामकरण करेंगे, लड्डू बांटेंगे। स्टार्ट करें। क्या स्ट्रेट चेन मिल रही है? सर स्ट्रेट चेन को आपने क्या बोला था? एन। क्या बोला था? एन। और चार कार्बन को क्या बोलते हो मयंक सर? आप क्या कहते हो? एन ब्यूटाइल। क्या बोलते हो? एन ब्यूटाइल। सही बात है क्या? बोलो 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 बोलो। अब जरा ध्यान समझना बच्चे मेरी, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर कोई ग्रुप लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ बच्चे? ग्रुप लगाता हूँ, तो जिस कार्बन से मैं स्टार बना रहा हूँ, स्टार बनाऊँ क्या? जिस कार्बन से ग्रुप लगा हुआ है, जिस कार्बन से ग्रुप लगा हुआ है, उसके एक तरफ एक अल्काइल ग्रुप और दूसरी तरफ भी एक अल्काइल ग्रुप है क्या? अरे बताओ। हाँ एग्जैक्टली exactly। एक अल्काइल ग्रुप ये है क्या? है क्या? भैया बोल दो। एक अल्काइल ग्रुप ये भी है क्या मयंक सर? बोलो फटाफट से, ये भी अल्काइल ग्रुप है क्या? क्योंकि जिस कार्बन से ग्रुप लगा हुआ है, उस कार्बन पर कितने अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड हैं? दो। कितने अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है बच्चे बताओ जरा? दो। तो दो को क्या बोलते थे सर? याद आया? दो को हम बोलते थे 2 डिग्री, और इसी को हम क्या बोलते थे बच्चे? सेकेंडरी। सेकेंडरी को हम लिखते कैसे हैं सर? लिखते हैं सेक। सेक। और चार कार्बन को क्या लिखते हैं सर? चार कार्बन को क्या लिखते हैं बच्चे? ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसका नाम क्या होता है बच्चों? सेकेंडरी। अब सर एक और बताओ ना, बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है क्या? अरे बोलो बोलो। एग्जैक्टली exactly। जिस कार्बन से ग्रुप लगा हुआ है, जिस कार्बन से, बोलो ना यार, वो ग्रुप कोई भी हो सकता है, अल्काइल हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल, प्रोपाइल, प्रोपाइल, कोई भी हो सकता है। बोलो बोलो। एक आया क्या? टर्शरी नहीं होता है, टर्शरी होता है। कुछ भी बोल दो हम। ओके, लाइक ए, ओके। बात समझ आ रही क्या बच्चे? वाह, मजा आ गया। ओके, बोलो। अब जरा ध्यान से देखो। हाँ, देख दे, जिस कार्बन से ग्रुप लगा हुआ है, उस कार्बन पर बताओ जरा बच्चे कितने अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं? 3। तो क्या बोलेंगे बच्चे इसको? क्या बोलेंगे इसको? हम टर्शरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? टर्शरी। और सर टर्शरी को कैसे लिखते हैं? ये 3 डिग्री हो गया क्या? सर टर्शरी को कैसे लिखते हैं? टर्शरी को लिखते हैं टर्ट, TERT, टर्ट। और कितने कार्बन हमारे पास बताओ जरा? अरे कितने कार्बन है भैया? टर्शरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे? टर्शरी ब्यूटाइल। सर आपने थोड़ी देर पहले एक राज की बात बताई थी, याद है बच्चों? राज की बात क्या थी? इस तरह अगर कहीं पर सेकंड नंबर पे क्या आता है बच्चे? याद आया? सेकंड नंबर पे क्या आता है बताओ जरा? सेकंड नंबर पे क्या आता है बच्चे? अगर मिथाइल आता है, क्या आता है? मिथाइल आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? याद आया किसी को? एनी बडी? आइसो। क्या बोलते हैं बच्चे? आइसो ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं बच्चों? ईमानदारी से बताना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? बोलो भाई, यहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं थी। एन ब्यूटाइल, क्योंकि जिस कार्बन पर ग्रुप लगाया, जिस कार्बन पर क्या लगाया बच्चे? हमने ग्रुप लगाया। दिवांशु आ रहा है समझ में? जिस कार्बन पर हमने क्या लगाया बच्चे? ग्रुप लगाया, उस कार्बन पर, और हमें 2 अल्काइल ग्रुप मिले तो क्या हो गया बच्चे? सेकेंडरी। जिस कार्बन पर ग्रुप लगाया, उस कार्बन पर 3 अल्काइल ग्रुप मिले तो क्या हो गया बच्चे? टर्शरी। और सेकंड नंबर पर मिथाइल आता है बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं? हमेशा से आइसो बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। कहानी अलग है थोड़ी सी, है ना? तो अब जल्दबाजी में तो नहीं पढ़ सकते ना, क्यों बच्चों? आप नोट करिए, मैं जरा पानी पी के आता हूं।
आई होप लिख लिया होगा बच्चों आपने। हाँ, क्या नोट कर लिया आपने? पक्का बच्चों? हम्म, सबसे टफ केस जो बच्चों कितने कार्बन का है, वो 5 कार्बन का है। कितने कार्बन का है बच्चों? 5 कार्बन का। इसको आपको बहुत ध्यान समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ध्यान समझना पड़ेगा। स्टार्ट करें क्या बच्चों? यस बताइए। तो ऐसे ही चला लेते हैं ना, गर्मी हो रही है ना। स्टार्ट करें। 5 कार्बन का केस बहुत ध्यान समझना पड़ेगा आपको, है ना। पेन वेन छोड़ दो बच्चों, है ना, ठीक है, एकदम साफ बोल रहा हूँ, पहले पेन वेन छोड़ दो, मजाक नहीं, है ना, ठीक है। तो सर 1 2 3 और 5, एक केस ये आया बच्चों, है ना, ठीक है, सही बात है तेरे में। और सर अगला केस आप कौन सा लिखने वाले हो वो बताता हूँ बच्चे आपको, है ना, ठीक है। CH3 CH, ब्रांचिंग करेंगे, यही तो ऑप्शन है, क्यों बच्चों, यही है ना, ब्रांचिंग ये तो कर सकते हैं। CH2 और CH3, सही बात है बच्चे, ओके। हाँ ठीक है। और थर्ड केस कौन सा लिखने वाले हो सर? थर्ड केस में अगर आपको याद हो बच्चों, थोड़ी देर पहले मैंने इनके नाम बताए थे, आपको याद है बच्चों? मैंने क्या बताया था इसके बारे में? एन पेंटेन। 2 पे मिथाइल ग्रुप आया था तो आइसोपेंटेन, और 2 पे मिथाइल ग्रुप रिपीट होता तो नियोपेंटेन। लिखा था क्या? बोलो बोलो। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। अब बात क्या आ रही है कि सर अगर हाइड्रोजन निकालें तब क्या नाम आएंगे, यही तो हम कर रहे हैं ना। हाइड्रोजन निकालें हैं और ग्रुप लगाएं तब क्या नाम आएंगे, यही तो बात हो रही है हमारी। तो स्टार्ट करें कहानी की। बोलो बोलो। ओके, तो पहले सर एक बार चेक कर लेते हैं कि हाइड्रोजन कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं। बोलो बोलो। ठीक है सर, यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? ये बोल दो। सर यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? सर यहाँ से भी निकाल सकते हैं क्या? एक छोटी सी मिस्टेक हुई है क्या बच्चों, बताओगे कुछ? CH2 आएगा, आएगा ना बच्चों? ठीक है, सर यहाँ पर आएगा CH2, सही बात है क्या बच्चों? सर यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? सी ऑप्शन, हाँ यही तो खास बात है। देखो ध्यान से बच्चे, आम जनता गलती करती है इस पे। सर यहाँ से आए तो 1 नंबर पे आया CH3, यहाँ से आए तो 1 नंबर पे आया तो क्या हो गया CH3। तो अगर ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा? ए। बोलो बोलो, सही बात है क्या? बोलो बोलो तन में, ये भी क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। सर यहाँ से आए सेकंड नंबर पे तो बी आ रहा है, यहाँ सेकंड नंबर पे क्या आएगा बच्चों, जरा बी आएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या ये भी बी आएगा? नहीं, ये थर्ड नंबर पे आएगा तो क्या आएगा? सी आएगा। बोलो बोलो, सेकंड नंबर पे तो नहीं आ रहा है ना। है सही बात है CH2, लेकिन थर्ड नंबर पे आ रहा है तो क्या आएगा? सी आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कितने ऑप्शन मिले? 1 2 3 4 5, कितने मिले? 5। 3 ऑप्शन मिले हैं। कितने मिले हैं? 3। अरे क्योंकि ए और ए तो सेम है, बी और बी तो सेम है, तो 3 ही ऑप्शन तो मिले। एम आई राइट? एम आई राइट? पक्का बोलो बोलो। 3 ही ऑप्शन तो मिले, है ना, ठीक, ओके। तो सर इन तीनों ऑप्शन से क्या करते हैं? हाइड्रोजन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हाइड्रोजन। स्टार्ट करें क्या? अरे बोलते नहीं हो यार, ठीक है। सर पहले लिख लो ए, फिर लिख लो बी, और फिर क्या लिख लो? सी, चलेगा ना बच्चों? ए बी और सी दिख रहा है क्या? हाँ ठीक ठाक दिख रहा है ना, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बच्चे, शुरुआत करें, बोलो बोलो। हम्म, यस। ए से निकालेंगे बच्चे, यहाँ इस वाले ए से निकालें क्या? ठीक है बच्चे, हाँ बताओ, आप हेल्प करोगे बच्चों मेरी? CH3 CH2 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 और डैश आएगा क्या? या बोलो। हाँ, फिर सर सेकंड केस में क्या कहना चाहते हो आप? ये कहना चाहता हूँ बच्चों कि CH3 CH2 CH2 CH डैश, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डैश को नीचे लगा लें क्या बच्चों? क्योंकि डैश, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? CH3। क्या बोलते हो बच्चों, बात सही है क्या? क्योंकि, और सर यहाँ पर क्या कहना चाहते हो आप? CH3 CH2, है ना बच्चों? CH डैश CH2 और CH3, क्या कहते हैं बच्चे? यहाँ तक की बात सही है क्या? यहाँ तक की बात सही है क्या? है ना, ठीक, ओके, राइट। हाँ, तो एक काम करते हैं बच्चे ना,
इनके नाम भी लिख लेते हैं एक बार जरा, यहीं पर इनके नाम लिखते चलते हैं पहले फिलहाल, चलेगा? ये बताइए बच्चों मुझे, हाँ नाम लिखना शुरू करें बच्चों। एकदम स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांच नहीं है, तो क्या लिखेंगे? एन। क्या लिखेंगे बच्चे? एन। 5 कार्बन को क्या लिखते हैं मयंक सर? 5 कार्बन को शायद आपने बताया था हमें पेंटाइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चे? पेंटाइल। अब मेरी बात को सुनना चाहेंगे क्या बच्चों? क्या कहते हैं? बोलिए बोलिए फटाफट से, सुनना चाहेंगे क्या? जरा ध्यान समझना बच्चे, सुनो एक खास बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ बच्चे आपको, सुनो। बच्चों 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 बच्चों, इस कार्बन पे जिस पे आपने क्या लगाया है, जिस पे आपने क्या लगाया बच्चे, सॉरी क्या लगाया है आपने? ग्रुप लगाया है। सुन रहे हो बच्चों? बच्चों सुन रहे हो ना? जिस पे आपने क्या लगाया बच्चे? कोई ग्रुप लगाया हुआ है ना? उस कार्बन पे, उस कार्बन पे एक अल्काइल ग्रुप तो ये आ रहा है क्या दिव्य? हम्म? और एक अल्काइल ग्रुप ये भी आ रहा है क्या बच्चों? बताओ जरा, बोलो बोलो बोलो। तो ये सेकेंडरी हो गया। क्या हो गया बच्चे? ये सेकेंडरी हो गया। तो ये हमारे पास कितनी डिग्री हो गया बच्चा बताओ जरा? ये हमारे पास हो गया 2 डिग्री। कितनी डिग्री हो गया? 2 डिग्री। अरे वाह, ठीक ओके। कितनी डिग्री हो गया? 2 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब बातें करें क्या आगे? अरे भैया बोल दो भैया, है ना? ओके। अब इस कार्बन पे फिर से आपने क्या लगा दिया मयंक सर? ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया? ग्रुप लगा दिया। अब जरा ध्यान से देखो बच्चे, अगेन उस कार्बन पे एक अल्काइल ग्रुप ये भी आ रहा है क्या दिवांशु? बोलो बोलो, आ रहा है क्या? ठीक ओके। और 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 एक अल्काइल ग्रुप ये भी आ रहा है क्या भैया? बोल दो। हाँ, तो सर ये भी कितनी डिग्री हो गया? ये भी कितनी डिग्री हो गया बच्चों? ये भी 2 डिग्री हो गया। अब सर मामला फंस गया, अब तो मामला फंस गया। अब ये हो गया सेकेंडरी पेंटाइल और ये भी हो गया सेकेंडरी पेंटाइल। अब मामला फंस गया। क्या यहाँ पर आए हुए दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है बच्चों? क्या यहाँ पर आए हुए दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है? देखो ध्यान से, देखो ये भी CH2CH3 और ये भी क्या है बच्चे? CH2CH3 सेम है ना? सेम है ना? नहीं 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 नहीं, अगर दोनों सेम है बच्चे तो इसको हम सिंपली क्या लिखेंगे बच्चे? इसको हम लिखेंगे सेकेंडरी पेंटाइल। क्या लिखेंगे बच्चे बताओ जरा? सेकेंडरी। और क्या लिखेंगे बच्चे बताओ जरा? पेंटाइल। क्या लिखेंगे? सेकेंडरी पेंटाइल। विजिबल? हाँ ठीक है, सेकेंडरी पेंटाइल। लेकिन अगर दोनों ग्रुप अलग अलग आ रहे हैं, उनमें से कोई एक ग्रुप एक्टिव होगा और कोई एक ग्रुप इनएक्टिव होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चे? इसको हम लिखेंगे एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। क्या लिखेंगे? एक्टिव। बोलो बोलो। फिर क्या लिखेंगे? सेकेंडरी। हमें नहीं पता, आई डोंट केयर, हमें नहीं पता, हमें पता करना भी नहीं है, हमें पता करना भी नहीं है। बस ये ध्यान देना कि दोनों डिफरेंट होने चाहिए, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। उनमें कोई सा भी एक एक्टिव हो सकता है, उनमें कोई सा भी एक एक्टिव हो सकता है, वो हमें नहीं पता। लेकिन हमें क्या लिखना होगा बच्चे यहाँ पे बताओ जरा? हमें लिखना होगा एक्टिव सेकेंडरी। अगर दोनों डिफरेंट है उसमें से कोई ना कोई एक, कोई ना कोई एक एक्टिव होगा ही होगा, ये कंपलसरी है। एक्टिव वाले का ही लिखेंगे। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको? पक्का? बोलो बोलो बच्चों, है ना? ठीक है, पक्का, ठीक है। अब यहाँ बातें करें क्या? अरे भैया बोल दो यार, ठीक है। यस। अब जरा ध्यान समझना तन्मय, देखो ध्यान से बच्चे, पहले थोड़ी देर समझ लो, बस समझ लो बच्चे, भाई सुनना पड़ेगा, भाई 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 सुनना पड़ेगा। देखो ध्यान से बच्चे, अगर मैं इस कार्बन को क्या बोलता हूँ बच्चे? अगर मैं इस कार्बन को ए बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? ए। इसको भी ए बोल सकता हूँ क्या? पूछो क्यों? क्योंकि इस कार्बन से ए भी लगा हुआ, इस कार्बन से ए भी लगा हुआ, सेम है क्या? भाई बोलो। इस कार्बन को क्या बोलूंगा बच्चों बताओ मैं? इसको मैं क्या बोलूंगा? बी। इसको क्या बोलूंगा? सी। अच्छा, कितनों के मन में आया सर ये CH3 ये CH3, तो ये दोनों अगर ए तो ये भी क्या आएगा? ए। नहीं आएगा बच्चे, इस कार्बन से कनेक्टेड नहीं है ये वाला CH3। और देख ध्यान से, इस कार्बन से जब यहाँ पर आए तो यहाँ पे ब्रांच मिला, इस कार्बन से यहाँ पे आया तो कुछ मिला क्या? नहीं मिला। सर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी। कितने ऑप्शंस आए? 4 ऑप्शंस आए। कितने ऑप्शंस आए बच्चे बताओ जरा? 4 ऑप्शंस आए। समझ पा रहे हैं क्या मेरी बातों को? है ना? ठीक है, तो 4 ऑप्शन के बारे में बातें करें क्या? बोलो 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 बोलो। बहुत ध्यान से बच्चे, बहुत शानदार पढ़ाऊंगा इसको, सुनिए। स्टार्ट करें क्या भैया? बोल दो। ओके। सर ए ऑप्शन के थ्रू शुरुआत करेंगे। कहाँ शुरुआत करेंगे बच्चे? ए ऑप्शन के थ्रू। हेल्प करेंगे क्या बच्चों मेरी थोड़ी सी? बताइए बच्चे जरा। यहाँ से निकालें क्या? सर यहाँ से अगर हम निकालते हैं, भाई ऊपर से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, बात सेम है क्या? CH, यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे हमें? CH3। फिर क्या मिलेगा? CH2। और फिर क्या मिलेगा? CH3। थोड़ा सा स्पेस भी छोड़ते रहेंगे ना बच्चों, क्योंकि नाम भी तो लिखना होगा ना। ठीक है। फिर बी ऑप्शन की तरफ आते हैं बच्चों, है ना? ठीक है, स्टार्ट करें। बी ऑप्शन में ये वाला है हमारे पास सर, ठीक है। बी में हमें क्या मिल रहा है सर? बी में मिल रहा है CH3 C, यहाँ पर डैश आ गया है ना बच्चों? ओके। और यहाँ पर आ गया सर CH3, फिर क्या आ गया? CH2, और फिर क्या आ गया? CH3। सही बात है क्या? बोलो बोलो। ओके। अच्छा,
सर सी और डी ऑप्शन कहाँ पे रखे हैं बच्चे, है ना, ठीक है, एक काम करते हैं ना, ठीक है, ऑलराइट, सी और डी ऑप्शन को यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पे हम थोड़ी सी बातें कर लेंगे बच्चे, ना, ठीक है, थोड़ा बहुत स्पेस हमें चाहिए था ना। हम्म, चलो एक काम करते हैं ना बच्चे, सुनिएगा ध्यान से ना, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस बना लेते हैं, ठीक, ये स्पेस हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे इसमें, एक छोटा सा स्पेस एक यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे इसका हम नाम लिख लेंगे ना बच्चों, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर और हम नाम लिख लेंगे, इस वाले का नाम लिख लेंगे, ठीक है बच्चों, राइट। और थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाते हैं, देखो जब भारत देश में कुछ भी काम नहीं आता तो क्या काम में आता है बच्चे, जुगाड़, क्या बोलते हैं उसको, जुगाड़ बोलते हैं। स्टार्ट करें बच्चों, बोलिए बोलिए ना, ठीक है, राइट। चलिए बच्चे ना, ठीक है, ये हो गया बी। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चे, इसका सी ऑप्शन, ठीक है, कौन सा ऑप्शन लिखेंगे, सी ऑप्शन, यहाँ पर लिखेंगे बच्चे इसका सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन में कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है क्या बच्चे, यहाँ पे, है ना, बोलो बोलो। ठीक है, चलो लिखते हैं बच्चों, ठीक है, हेल्प करेंगे क्या मेरी, हाँ, CH3 CH, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH डैश, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, CH3, सही बात है क्या, यस बच्चों, ठीक है। और सर डी ऑप्शन में क्या आने वाला है, कुछ बताना चाहोगे सर आप, डी ऑप्शन में आएगा सर, डी ऑप्शन में आएगा CH3 CH CH3 CH2 CH2 और डैश। यस बच्चों, बताइए यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर है क्या, ठीक है, तो नाम लिखना शुरू करें क्या, क्या कहते हो, ठीक है, पहले जो जो समझ में आ रहा है पहले उसके नाम लिखेंगे, बाद में, है ना। और एक काम करें बच्चे, इसका भी निकालने क्या, इसका भी निकालने क्या, इसका यहाँ पे आ जाएगा, है ना बच्चों, एक बनेगा इसका, तो देखो ना, इसका तो भाई अगर इसको लिखोगे तो ए, ये भी क्या आएगा ए, ये भी क्या आएगा ए, और ये भी क्या आएगा ए, क्योंकि इसी कार्बन सारे कनेक्टेड है। तो कितने ऑप्शन आएंगे इसके, बताओगे जरा बच्चे, एक ऑप्शन आएगा, सही बात है क्या, है ना। सर अगर हम यहाँ पर लिखे क्या, CH3, यहाँ पर हमने क्या लिखा बच्चों, CH3, यहाँ पर CH2 और डैश कर ले क्या बच्चों, बोलो, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चे, CH3, सही बात है क्या, बोलिए बोलिए फटाफट से बच्चों, है ना, ठीक है, ऑलराइट, यस 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 यस, बोलो बोलो, ठीक है, ओके सर, अब शुरू करते हैं इसका नामांकन। कहाँ से समझ में आना शुरू हो रहा है सर, समझ में ऐसा लग रहा है कि शायद डी ऑप्शन से आना शुरू हो रहा है थोड़ा बहुत। सर डी ऑप्शन में सेकंड नंबर पे क्या, अच्छा सेकंड नंबर कहाँ से देखना है सर, ये तो आपने बताया नहीं, लास्ट से देखना है, यहाँ सेकंड नंबर नहीं देखना है, आईसो के लिए सेकंड नंबर कहाँ से देखना है, लास्ट से देखना है, कहाँ से, लास्ट से, लास्ट से सेकंड नंबर पे आ रहा है क्या, बोलो बोलो, हाँ लास्ट से देखना है क्या, बोलो बोलो, अच्छा बोलो, लास्ट से मिथाइल आ रहा है क्या तन में, बोलो बोलो, तो क्या बोलेंगे इसको, हम क्या बोलेंगे, आइसो, क्या लिखेंगे बच्चे, आइसो, फिर क्या लिखेंगे बच्चे, कोई बताएगा, 5 कार्बन को क्या लिखते हैं सर, पेंटाइल, क्या बोलेंगे, आइसो पेंटाइल। अब थोड़ी बहुत बातें एडिट करेंगे बच्चे, ध्यान से करना, तन्मय 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 तन्मय, यहाँ पर क्या लगाओ बच्चे, पहले यहाँ पर क्या लगाओ, एक ग्रुप लगाओ, क्या लगाओ बच्चे, ग्रुप लगा दिया, ग्रुप लगा दिया क्या, अब जो आपने ग्रुप लगा दिया तन्मय, है ना, ठीक है, तो आपको एक स्पेशल चीज नजर आई कि सर जिस कार्बन पे ग्रुप लगा हुआ है उस पर एक अल्काइल ग्रुप हो गया क्या सर, बोलो बच्चों पक्का, ठीक है, एक अल्काइल ग्रुप हो गया क्या बच्चों, एक अल्काइल ग्रुप हो गया, है ना, ठीक है, और 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 सर एक अल्काइल ग्रुप हमें यहाँ पे भी दिख रहा है क्या, बोलो बच्चों बात से, सही बात है क्या, कितने अल्काइल ग्रुप आए, दो अल्काइल ग्रुप आएगा क्या, बोलो बोलो, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी, क्या बोलेंगे बच्चों, सेकेंडरी। सर इसको हम सेकेंडरी अगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, अगर सेकेंडरी बोलते हैं तो पहले तो हमने यहाँ पर लिख लिया सेकेंडरी, क्या लिख लिया बच्चे, सेकेंडरी, सॉरी क्या लिख लिया बच्चे हमने, सेकेंडरी। और 5 कार्बन को क्या बोलते हैं मयंक सर, 5 कार्बन को हम बोलते हैं सर पेंटाइल। अभी अभी बहुत सारी, अभी इसमें एडिट करना है मुझे, हेलो हेलो बच्चों, अभी एडिट करना है मुझे, गलत बता रहा हूँ मैं अभी, अभी सेकेंडरी पेंटाइल, अभी क्या, अरे सेकेंडरी पेंटाइल भी तो लिखा हुआ है, ये भी तो लिखा है सेकेंडरी पेंटाइल, वो भी सेकेंडरी पेंटाइल है, लेकिन इसमें चेंज होगा ना, कुछ तो होगा ना अंतर, कुछ तो अंतर होगा ना, हाँ अभी जरा ध्यान समझना बच्चे, ध्यान समझना, बहुत कहानी चेंज है, बहुत कहानी चेंज है, यस। इधर आ जाओ बच्चे, इधर आ जाओ, थोड़ा सा बताओ मुझे, अभी 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 बताऊंगा पूरा पूरा नाम, अभी अभी कंप्लीट नहीं किया मैंने, स्टार्ट करें क्या, क्या ये अल्काइल ग्रुप है, भैया बोल दीजिए, क्या ये भी अल्काइल ग्रुप है, क्या ये भी अल्काइल ग्रुप है, बोलो बच्चों। और इस कार्बन से देवांशु क्या लगा हुआ है, इस कार्बन से क्या लगा बच्चों, बताओ जरा, क्या लगा हुआ है, ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन, जिस कार्बन पे ग्रुप लगा है बच्चे, उस कार्बन पे कितने अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, 3, क्या लगे हैं बच्चे बताओ जरा, 3, सर अगर 3 लगे हुए हैं ना,
तो 3 को जानते हो क्या बोलते हैं? 3 को हम क्या बोलते हैं? टर्शरी। क्या बोलते हैं? टर्शरी। और क्या लिखेंगे बच्चे? पेंटाइल। क्या लिखेंगे? टर्शरी पेंटाइल। क्या लिखेंगे? टर्शरी पेंटाइल। अब सर यहाँ पर आपने एक बात बताई थी, याद है बच्चे? अगर यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, बोलो बोलो बच्चों, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? ग्रुप लगा दिया। बोलो बोलो, ग्रुप लगा दिया। और सेकंड वाले कार्बन पर अगर ये ग्रुप रिपीट हो रहा है, सेकंड वाले कार्बन पर अगर मिथाइल ग्रुप क्या हो रहा है बच्चे, बताओ जरा। रिपीट हो रहा है, देखो ना ध्यान से, यहाँ पे रिपीट हो रहा है क्या? भाई बोलो नहीं यार। नहीं नहीं, सेकंड वाले कार्बन पर बच्चे रिपीट हो रहा है ना, ये तो हमारे पास मेन चेन है ना, हमें राइट टर्न में। ठीक, अगर सेकंड वाले मिथाइल ग्रुप पे रिपीट हो रहा है बच्चे ना, ठीक है, याद है? थोड़ी थोड़ी देर पहले क्या बताया था मैंने इसके बारे में? एनीबडी, एनीबडी, एनीबडी। नहीं 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 नहीं, सेकंड वाले कार्बन पे अगर मिथाइल ग्रुप रिपीट हो रहा है, शायद आप ध्यान नहीं दे रहे थे। क्या बोलते थे? नियो बोलते थे, याद आया बच्चे? नियो बोलते थे क्या? बात समझ में आ रही है क्या? नियो बोलते थे। ठीक, ओके। इसका नाम क्या हो जाएगा मयंक सर? इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटाइल। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? नियोपेंटाइल। ठीक है क्या? अब सुनो 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 बच्चों, है ना, ठीक है। इस वाले का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। इस वाले का नाम क्या हो जाएगा बच्चे? इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? एक्टिव पेंटाइल। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? एक्टिव पेंटाइल। अब मयंक सर एक बात और बता दो कि सर यहाँ पर भी आपने सेकेंडरी पेंटाइल लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपने सेकेंडरी पेंटाइल लिखा हुआ है, इन दोनों में कैसे अंतर करें? जरा ध्यान से देखना बच्चों मेरी एक बात को। जब अंतिम से आप काउंट कर रहे हो क्या? बोलो बोलो, तो क्या 2 नंबर पे मिथाइल आ रहा है? बोलो बोलो, 2 पे क्या आ रहा है? मिथाइल। अरे बोलो, 2 नंबर पे आ रहा है सर मिथाइल। और सर 2 नंबर पे जब मिथाइल आता है तो क्या लिखते हैं? उसको याद आया? क्या लिखते हैं? आइसो। क्योंकि अच्छा, अब सर सेकेंडरी है, बोलो बोलो, सेकेंडरी है। सर सेकेंडरी पे जब दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग आए हुए थे तो आपने और क्या लगाया था, याद आया? एक्टिव। इसका नाम क्या हो जाएगा मयंक सर? इसका नाम हो जाएगा एक्टिव आइसो सेकेंडरी पेंटाइल। हियर इज केमिस्ट्री। बताओ सारी कंफ्यूजन दूर हो गई कि नहीं हो गई? बच्चे बोल दो फटाफट से। में आई कहानी समझ में पूरी? ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, पेशेंस चाहिए ना। बहुत धैर्य चाहिए इसके ऊपर। तुमको घर जाना होगा, हम श्योर। हाँ हाँ हाँ। उम्मीद है बच्चों, है ना, ठीक है, आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, है ना, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, है ना, ठीक है। रिपीट कर करके वीडियो कई बार देखना बच्चों, वीडियो रिपीट कर करके कई बार देखना, है ना, ठीक है। ऑलराइट, तब जाके क्लियर होंगी चीज़ें। ये चीज़ें मेरे लिए आसान है, लेकिन आपके लिए बच्चे पहली बार में टफ पड़ेंगी चीज़ें। ठीक है ना, ओके। तो फिर मिलते हैं आपसे, ओके, ऑलराइट। टिल देन मेहनत करते रहिए बच्चों लगातार, है ना, ठीक है, ऑलराइट।